निसार तेरी गलियों के ए वतन कि जहां चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। बाबा सिद्दीकी जी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये बात किसी बीहड़ सुनसान जगह की नहीं है, ये मुंबई महाराष्ट्र के बांद्रा इलाके की है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो एक बहुचर्चित लोकप्रिय समाज सेवी तो थे ही, साथ में 3 बार के एमएलए और पूर्व मंत्री थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो वाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिन्होंने 15 दिन पहले ही महायुति सरकार को विधिवत तरीके से सूचित किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बावजूद इसके, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी जी को मार दिया गया। और ये पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो एक बहुत ही वाजिब, बहुत ही जायज सवाल न सिर्फ इस देश के नेताओं, इस देश के राजनीतिक दलों, बल्कि हर भारतीय नागरिक, हर मुंबई और महाराष्ट्र के निवासी के दिमाग में कौंध रहा है कि अगर एक वाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ, एक पूर्व मंत्री, 3 बार के एमएलए के साथ इस तरह की दुर्दांत घटना घटित हो सकती है, तो उस आम आदमी, आम नागरिक की सुरक्षा का क्या? मुझे लगता है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महाराष्ट्र, मुंबई में मोदी और शिंदे की सरकार जहां है, भाजपा की सरकार जहां है, महायुति सरकार जहां है, एक ठगबंधन की सरकार जहां है, वहां हर व्यक्ति का जीवन एक डर के साए में बीत रहा है। घर और ऑफिस के भीतर डर, तो वो 4 दीवारी लांघते हुए डर, सुनसान राहों पे डर, तो सरेआम भीड़ में डर, रात के सन्नाटे में डर, तो दिन दहाड़े डर। और इस डर की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल पूछना जनता का अधिकार है और वो चीख चीख कर पूछ भी रही है। और मैं भी पूछना चाहती हूं कि ये डबल इंजन सरकार के नाम पर बार बार गाल बजाने वाले, दम भरने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले देश के गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? आज उन्हें क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे मार दिया गया, और आपके मुंह में दही जमा है, आपके होठ से ले एक शब्द नहीं निकल रहा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, कल विजयदशमी थी, दशहरा था, और हर भारत का निवासी आस्था और संभावना का मेल करके इस बात में विश्वास रखता है कि कल का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन था, अन्याय पर न्याय की जीत का दिन था, असत्य पर सत्य की जीत का दिन था, दुराचार पर सदाचार की जीत का दिन था, और रावण पर राम की जीत का दिन था। और इससे ठीक उलट कैसे अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण अपने पांव पसार रहा है महाराष्ट्र में और पूरे देश में। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण, बहुत दुख है मुझे इस बात का, कि विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन न सिर्फ देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। तो गोस्वामी तुलसीदास तो श्री रामचरितमानस में लिख गए थे कि राम राज कैसा होना चाहिए, और ये जो स्वघोषित धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो राम राज की बात करते हैं पर मुंह में राम, बगल में छुरी लिए बैठे रहते हैं, इन्हें शायद याद नहीं है